6 लोग, 2 4 10 लोग बात करें। लेकिन मोबाइल ने ये सारा खेल बदल दिया। मोबाइल और स्मार्टफोन आने के बाद तो भाई हर किसी के पास बोलने का भी अधिकार आ गया। कुछ भी बोल के वो गाली भी दे दे, वो भी बोल के देता है कि बॉस गाली सुन लो। पहले ऐसा नहीं था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हुई हैं, और मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया या दूसरी चीजें हैं, उसके लिए कुछ पॉलिसीज हमें बनानी पड़ेंगी। मतलब मुझे लगता है कि सरकार को, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो या भारत की सरकार हो, कुछ तो एक सीमा तय करनी पड़ेगी। नहीं तो ये मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये इतना ज्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा कि इसका नुकसान भी हम सबको ही होगा, पूरे देश को होगा। मगर साथ साथ हम जैसे देखते हैं कि चाहे टीवी चैनल्स हो या यूट्यूब चैनल हो, ज्यादातर जाहिर फोकस जो है वो न्यूज के ऊपर ही होता है, लेकिन हर एक अपने अंदाज से उस न्यूज को बता रहा होता है। उसमें आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक सुन रही है वो कितना ज्यादा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज बताई जा रही है, चाहे किसी देश के बारे में ही हो, चाहे पाकिस्तान के लिए आप लोग बोलें या हिंदुस्तान के लिए हम लोग बोलें, उसको ऑडियंस क्या उसी तरीके से ले रही है या खुद अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर रही है कि नहीं इस तरह से नहीं हो सकता, भारत इतना बुरा नहीं कर सकता, या पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं हो सकता, इस तरह भी कोई सोच रहा है, या सिर्फ सुनी सुनाई के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं? आरजू जी, ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। ज्यादातर लोगों की संख्या ऐसी है जो खबर मिल गई वो बिल्कुल शुरू हो जाएंगे कि बॉस ये बात सही है, पाकिस्तान ने ऐसा किया होगा, या जब पाकिस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान ने ऐसा किया होगा। मतलब मैं तो, एक रिएक्शन चैनल भी है मेरा, तो उसमें रिएक्शन चैनल शुरू करने के पीछे मेरा एक बड़ा अच्छा आइडिया था कि भाई आप पाकिस्तान को कैसे बेहतर समझेंगे जब आप पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनेंगे। जो एक आम पाकिस्तानी है वो जो बातें करता है किसी टॉपिक को लेके, तो आपको अंदाजा मिलता है कि बाकी लोग भी कैसे सोच रहे होंगे, क्या सोच होगी उनकी। तो अब तक मैंने हजारों रिएक्शन वीडियो किया, हजारों लोगों की बातें सुनी, तो ये चीज मुझे समझ में आई कि जैसे ही कोई बात सेंसिटिव मुद्दा होता है जो भारत या पाकिस्तान किसी भी साइड में बताया जाता है, तो दोनों तरफ की आवाम उसको बहुत जज्बाती तौर पर देखती है और लड़ने मरने पर उतारू हो जाती है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है अभी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा ना कि मीडिया की भूमिका क्या रहनी चाहिए, मीडिया को इन बातों को समझना चाहिए कि जो आप परोस रहे हो सामने वाले की थाली में, उसको वो खाकर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और वो इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। इसलिए ऐसी स्टोरीज की जाएं या ऐसी खबरें इस तरह से पेश न की जाएं सनसनीखेज बनाकर और बिल्कुल चढ़ जाना जिसे कहते हैं, उसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी मुझे लगता है कि मीडिया को भी, चाहे यूट्यूब हो या कहीं भी हो, जहां भी आप दे रहे हो, वहां पर थोड़ी सी तो दिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों देशों में, ठीक है जो भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है या जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो तो अपनी जगह कर ही रही हैं, लेकिन मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और आपके यहाँ जो है वो न्यूज़पेपर कितना पढ़ने का रिवाज रह गया? हमारे यहाँ तो बहुत ही कम हो गया है कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ें, ज़्यादातर तो इंटरनेट से और उसी से सब न्यूज़ उठा लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपडेट होते रहते हैं ना, हर मिनट के बाद अपडेट आती है। लेकिन फिर भी खैर मैं तो पराठा रखने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, मगर ये कि वो आप बताइए मुझे, भारत में जो है वो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ने का अभी भी रिवाज है? बुक एक अलग चीज है, बुक तो खैर पढ़ते हैं लोग, लेकिन न्यूज़पेपर कम हो गए हैं। नहीं, फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की तादाद जो है वो अच्छी खासी है। अब चूंकि डिजिटल फॉर्म में भी न्यूज़पेपर्स आ गए हैं और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज काम कर रहे हैं। देखिए, अखबार पढ़ने का हमारा मकसद क्या होता है? खबर तो हमें मिल जाती है, बट अखबार हमें एनालिसिस देता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। वो डीपली लिखी गई होती हैं खबरें, रिसर्च करके लिखी गई होती हैं, उसके फोकास बताए गए होते हैं, उसके इफेक्ट्स बताए गए होते हैं। तो अखबार का ये फायदा है कि आपको एक मुकम्मल खबर मिलती है कि इसका इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। एक थोड़ा सा ग्लांस मिल जाता है उस पर। तो ये बात सही है कि डिजिटली लोगों का रुझान, जो आजकल के युवा हैं वो अखबार नहीं पढ़ना चाहते, ये बात सच है। हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़े से पुराने हो गए हैं, वो अभी भी अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, क्योंकि एक लगाव भी है, एक थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है कि नहीं यार ऐसे कैसे छोड़ दे, जो सालों से काम कर रहे हैं उसको कैसे छोड़ दे। लेकिन युवा पीढ़ी जो है, मुझे लगता है कि मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, कि वो डिपेंडेंट ज्यादा है ऑनलाइन सोर्सेज पे, डिजिटल सोर्सेज पे। तो इसीलिए जो इंडिया की मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसने डिजिटली बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। और जो काम वो अखबार में कर रहे थे वही काम अब वो डिजिटली, जो डिजिटल अखबार कह लीजिए उसे, उसके लिए भी कर रहे हैं कि सेम वही इन डेप्थ एनालिसिस, वही। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।